प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। जब आज के दिन, साल का पहला दिन में जब परमेश्वर के पास हम अपने आप को, अपने जीवन को लेकर आए हैं, बड़ी खुशी के साथ उसकी आराधना, उसकी वंदना करते हैं, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि वो कहता है मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरी गुणानुवाद करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की। अपने बगल वाले का हाथ पकड़िए और कहिए आज बड़ी सुंदर लग रहे हैं आप। कहिए कहिए कहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाथ पकड़िए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, हाथ पकड़े रहिए, हाथ पकड़े रहिए, बहुत काम आएगा, है ना। हाथ को पकड़े रहिए। दोनों तरफ से दो खड़े हैं, मेरा एक हाथ में माइक है इसलिए हम, और दूसरे हाथ में सिस्टर की माइक है, इसलिए मुझे मत देखिए। बोल कहेंगे खुद तो पकड़ नहीं रहे हैं और दूसरों को पकड़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप हाथ पकड़े रहिए। एक गीत को याद आता है आपको, जब कभी भी हम हाथ पकड़ाते हैं गीत आपसे गवाते हैं। हाँ, किसने तो कहा हम ये गाएंगे। हालेलुया। क्या मिलकर आप हमारे साथ गाना चाहते हैं? हम ये गाएंगे, साथ मिलकर ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाएंगे आज के दिन में, और इस गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम ये गाएंगे साथ मिलकर। हालेलुया। साथ में, साथ छोड़िएगा नहीं, हाथ पकड़े रहिएगा। हालेलुया। परमेश्वर, और हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमारी एकता को भी देखता है। हालेलुया। माने एकता कपूर नहीं, एकता मतलब यूनिटी, ठीक है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। बोले यीशु मसीहा की। हालेलुया। हम ये गाएंगे ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। एक साथ मेरे साथ हम ये गाएंगे साथ मिलके। ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा। आहा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले, मिलकर कहेंगे अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला लेलुया। तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है। हालेलुया। वो सबका खुदा है, तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है। वो हमारा खुदा है। मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे कहिए वो 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 वो। हालेलुया। वो 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 वो। अब क्या आवाज आनी चाहिए? धन्यवाद करते हैं उसके लिए कि नई गीत को गाने के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। नई साल में नई उमंग के साथ परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। क्या कहेंगे? इस जमाने को क्या कहेंगे? यीशु में है हमारी जीत। एक नई धुन गाएंगे,
गुनगुनाएंगे नया गीत। ओ ये जवानी को दिखाएंगे यीशु में हमारी जीत। ओ तेरे लिए मैं गाऊंगा, ओ तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा, हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु बस तेरे लिए। ला 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 ले ला 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 ले मिलकर ला 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 ले ला 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 ले हालेलुया ला 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 ले ला 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 लेलुया ला 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 ले ला 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 लेलुया। बोले यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। 25 तारीख को किसने जन्म लिया संसार के हिसाब से सब कोई मनाया उसको, हालेलुया। किसने जन्म लिया था किसी को तो पता ही नहीं है। जीके में आप लोग बहुत कमजोर है। किसने तो लिया था, किसने लिया था? यीशु मसीह। कंफर्म है ना? ये आगे 4 बच्चे जो हैं खाली उनको पता है, बड़े लोग बहुत ज्यादा ही ज्ञानी हो गए हम लोग, हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज इस गीत के दौरान जब हम ये गाएंगे यीशु मसीह को अपने दिल का राजा बनाएंगे, हालेलुया हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए, तुम दिल में ऐसे बस गए जनवरी 1 के लिए राजा बन गए, 25 दिसंबर के लिए राजा बन गए, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है, मैं तो विश्वास करता हूं मेरे साथ है, हालांकि दिख नहीं रहा है बट मैं विश्वास, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ है, हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की। आइए इस गीत के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तुम दिल में से बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हमने हमारे सारे जंजीरों को तोड़कर उसने आजाद किया है। आज ही सेलिब्रेशन का दिन है, आइए हम उसका सेलिब्रेट करें। लेट अस सेलिब्रेट, हालेलुया। ये थैंक यू जीसस। तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, अब मेरे श्राप में ये आपकी बारी है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे श्राप मेरे बदल गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों पे तू है, अरे दिल में जामे होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों पे तू है। हम लोग डर कर जी रहे थे लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, सारे जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको खींच निकाला, ओ जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, आगे सामने वाले को देखकर कहिए, बगल वाले को कहिए, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर मुझको आजाद तो क्या कहेंगे? तुम दिल में ऐसे बस गए, हालेलुया। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, तेरी आराधना हो। जीवन में आप लोग थोड़ी ऊंचे स्वर से कहिए, आप मेरे शाप मेरे दिल बन गए। होय होय, थैंक यू जीसस। दिल में जामे होठों में, दिल में दिल में दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल
हाथों को उठाकर कहेंगे ला 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 होय होय ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा धन्यवाद यीशु एक बार और यीशु मसीह देता खुशी वो करे महिमा उसकी पैदा हुआ बड़ा इंसान ओ ला ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 एक बार ओ ला 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 हे 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 यीशु हालेलुया यीशु मसीहा की हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की आराधना करें ओ धन्यवाद तेरी आराधना हो यस लॉर्ड ओ परमेश्वर हमें प्रेम करता है उसकी दया अमर है मेरे प्रियो उसकी दया हमारे जीवन में अमर है बाइबल बताती है हो सकता है उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है लेकिन उसकी करुणा जीवन भर के लिए होता है आइए मेरे प्रियो अपने आप को समर्पण करें और कहे प्रभु जी तेरी दया कभी कब ना होगी प्रभु नाराजगी में तू करे देरी अगर आप पिछले साल ऐसा कुछ काम को किए हैं जो आपको लगता है कि आपने प्रभु को नाराज किया है ये समय है मेरे प्रियो आज जबकि पहला दिन है इस साल का अपने आप को उसकी नजदीकी में लाए और कहे प्रभु तू नाराजगी में तू दूध देरी करने वाला परमेश्वर है प्रभु तेरी दया कभी 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 पिता परमेश्वर मेरे लिए कम नहीं होती है हालेलुया यस लॉर्ड नाराजगी में करे तू देरी प्यार से ढापे मेरी गलतियां रखे मुझको अपने पंखों तले हर आंधी में हर तूफान में नाराजगी में करे तू देरी प्यार से ढापे मेरी गलतियां आइए कहिए प्रभु जी रखे मुझको अपने पंखों तले हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया तू ही है मेरा सहायक पिता जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया तू ही है मेरा सहायक पिता तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कम ना होगी उसकी दया अमर है प्रति
प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है मेरे प्रियो। और कह प्रभु मैं तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपनी पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी था, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया रवरे तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया तेरी दया, आइए उसकी आराधना उसकी महिमा हो। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। मिलकर करें आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। आराधना पिता तेरी आराधना, यसी तेरी आराधना, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। प्रभु हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस साल का पहला दिन में प्रभु जी, जब हम अब आपकी आराधना किए, आप अपने वायदों के अनुसार जब तुम मेरी आराधना करोगे, मैं तेरे मध्य में से रोगों को दूर करूंगा और तेरे मध्य में से सारे रोगों को दूर करूंगा, तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, आपने ऐसा कहा है प्रभु जी। आज पहला दिन प्रभु आपने हम सबों को अपने आशीष से मामूर किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। साथ में ताली बजाते हुए एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु
भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बदले सब नाम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। पांच को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोटे को आप लोगों का गाना साथ में। बसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बंद बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही बनाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, और बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस नए साल में जब हम प्रवेश किए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें जय और सामर्थ और अधिकार के साथ हमें प्रवेश कराया है। हालेलुया, आमेन। जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज शायद मैंने किसी कोई गैस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इस साल हमारे लिए क्या रखा है? किसी को पता है? मैंने हिंट दे दिया था। यस, किसी को याद है? जब हम लोग क्रिसमस, यस अंकल, ओके यस, एक पार्ट अंकल ने और हिंट दे दिया, परमेश्वर की वाचा। आमेन। ठीक है, हम लोग परमेश्वर के वचन से खोलेंगे और उस वचन को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था और आज फिर पढ़ेंगे। और हम लोग उसको विश्वास से हम लोग इस साल के लिए हम लोग अपने जीवन में उसे ग्रहण करेंगे। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पूरा वचन हमारे लिए है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वचन इस वर्ष के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है कि ये वर्ष परमेश्वर हमारे लिए इन बातों को करेगा, तो हम उस वचन को हम ग्रहण करें। लेकिन ऐसा नहीं कि वही वचन हमारे लिए है, परमेश्वर का संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बस इस वर्ष अगर वो प्रतिज्ञा मिल रहा तो सिर्फ ये वर्ष हमारे लिए उन प्रतिज्ञाओं से भरा रहेगा, लेकिन हमारा जीवन भर वो प्रतिज्ञा हमारे लिए है। आमेन। हालेलुया। जब हम आज शायद हम कार्ड, ब्रॉट द कार्ड्स, जब हम कार्ड्स को लेंगे तो हम लोग बहुत चूजी होते हैं कि हम बीच से ले, ऊपर से ले, नीचे से ले, लेकिन ये संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का हमारे लिए प्रतिज्ञा है। आमेन। एंड डेफिनेटली आप उसको लीजिए, वो आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन हर एक वचन हमारे लिए है। लेकिन परमेश्वर से जब हम लोग पिछले दिनों में परमेश्वर हम लोगों से बात किया और हम कलीसिया को परमेश्वर एक साथ लेके जा रहा है, और हम लोग खोलेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 11 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 8 पद से लेकर 13 पद तक।
और यहां पे लिखता है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। आमीन। और फिर आगे लिखता है, और उस दिन में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेतों की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु उस दिन के अधिकार होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगे रहती है। आमीन। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ वीक्स पहले जब हम इस पर अध्ययन कर रहे थे, आपको वो याद है, और परमेश्वर ने हमसे बात किया कि हम अपने संपूर्ण हृदय परमेश्वर को दे और हम पूरी रीति से परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम कमिटेड हो जाए और हम परमेश्वर में हम जड़े रहे। तो परमेश्वर हमको क्या आशीष देने जा रहा है? वो हमें सामर्थी होकर और अधिकारी बनाकर आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में प्रवेश कराया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसे आप याद रखें, इस पर आप इसको आप कन्फेस करें, डिक्लेयर करें, और ये जरूर आपके जीवन में होगा। आमीन। यहाँ पर इजराइलियों को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा, इजराइलियों को मिस्र देश से निकालकर और उस प्रॉमिस लैंड पे ले जा रहे हैं, और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मैं जहां पर तुम प्रवेश करने जा रहे हो वहां तुम कैसे प्रवेश करोगे? सामर्थी होकर और अधिकारी होकर। आमीन। स्ट्रेंथ एंड विथ ओनरशिप। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि तुम जैसे मिस्र में थे वैसे उस आने वाले प्रतिज्ञा के देश में नहीं रहोगे। ये उनके लिए था, वो एक फिजिकल लैंड था, लेकिन हमारा आशीष किसी फिजिकल लैंड पे नहीं है। हमारा आशीष अमेरिका में नहीं है। परमेश्वर हमें इंडिया से निकालकर अमेरिका नहीं ले जा रहा है, लेकिन हमारा आशीष, हमारा प्रॉमिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ही इज अवर प्रॉमिस। वो हमारा प्रतिज्ञा है। और यीशु मसीह आए, हमारे जीवन में आए, हमारे लिए आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन। तो ये इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक वर्ड को दिया है, और वो है, हम सामर्थी होकर we have entered this year with strength and with ownership. Amen. हम सामर्थी होकर और अधिकार के साथ, हम ओनरशिप के साथ इस वर्ष में प्रवेश किए हैं। और वहां पे लिखता है कि अगर तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरे पीछे चलोगे, संपूर्ण हृदय को मुझे दोगे, तो तुम जरूर सामर्थी होकर और अधिकारी होकर इस नए वर्ष में प्रवेश करोगे। हालेलुया। हम लोगों को स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? क्यों हमें बल चाहिए? इस वर्ष में प्रवेश करने के लिए कितने को बल चाहिए और कितने को नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। कितने को बल चाहिए? यहां कुछ लोगों को नहीं चाहिए शायद बट मुझे चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जब आप ओनरशिप के साथ इस वर्ष में जिए और अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ में जिए? ओनरशिप। आपके पास परिवार है, आपके पास नौकरी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास जॉय है, परमेश्वर ने दिया। कितने लोग जॉय को ओन करना चाहते हैं? आनंद का अधिकारी होना चाहते हैं? कितने लोग अपने परिवार का ओनर होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबको सामर्थ चाहिए और हम सबको वो अधिकार चाहिए। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हैं, जरूर परमेश्वर ये हमारे लिए करेगा। इफिसी उसका 6 अध्याय और उसका जब हम 10 पद को पढ़ते हैं, वहां पे इफिसी 6 अध्याय
और 10 पद वहां लिखता, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या रहो, बलवंत रहो। वी हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड इन द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। शैतान ने भी अपने योजनाओं को वो बनाकर रखा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर में बलवंत होते हैं, हम शैतान की युक्तियों से क्या रहेंगे, उससे भी हम सामर्थी रहेंगे। और इस वर्ष हमारे ऊपर शैतान राज नहीं करेगा, लेकिन हम सामर्थ के साथ इस वर्ष को हम आगे कंप्लीट कर पाएंगे। आमीन। और हम अधिकारी होकर इस वर्ष को हम आगे चल पाएंगे। आगे लिखता, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं है। जो हमारे आंखों से दिखता, हो सकता है कि हम लड़ सके, लेकिन जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है और वैसी युक्ति शैतान बनाता है, उनको लड़ने के लिए हमें परमेश्वर से क्या होना है, सामर्थ को प्राप्त करना। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इसको फिर से डिक्लेयर करना चाहता हूं कि दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ओनरशिप। ये साल, ये वर्ष हमारे लिए सामर्थी होकर और अधिकारी होकर जीने के लिए परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आमीन। इस वर्ष को कौन ओन करता है, कोई बता सकते हैं? हु ओन्स दिस ईयर? समय को कौन ओन करता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह में है, जब हम परमेश्वर में है, परमेश्वर कहता है कि तुम भी इस वर्ष अधिकार और सामर्थ के साथ इस वर्ष में प्रवेश करोगे। हम लोग खोलेंगे कुछ वचनों को, हम लोग देखेंगे जब इजरायली लोग अपने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे थे, परमेश्वर वहां कुछ बातों को कहते हैं। और हम लोग खोलेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय। आप इन बातों को लिख कर रखिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ये मैंने कहीं नेट से मैसेज नहीं निकाला है, लेकिन परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने हमारे चर्च के लिए इस मैसेज को दिया और ये हम सबके लिए है। और आप इसे लिख कर रखिए, ये आपके लिए भी है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका जब हम 1 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आमीन। हमने अपने अधिकार को खोया था, मानव जाति ने अपने उस सामर्थ को खोया, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें रिस्टोर किया है और दिन प्रतिदिन हमको परमेश्वर क्या कर रहा है, वहां उस अधिकार और उस ओनरशिप पे पूरा स्थापित कर रहा है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके या जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 18 पद में लिखता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करके जैसा आज प्रकट है। आमीन। परमेश्वर क्यों ये करना चाहता है? क्योंकि उसने हमारे साथ क्या बांधा है? वाचा को बांधा। ही इज अ गॉड ऑफ कवर्नेंट, और वो अपने वाचा को पूरा करता है। आगे जब हम 9 अध्याय में पढ़ते हैं 1 और 2 पद को, यहाँ लिखता है कि यहाँ पे लिखता है, हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी है, सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से भी बातें करती है, उन अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिसका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने सुना भी है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहरता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इस वर्ष में जब हम प्रवेश किए हैं, मैं इस वचन को इस वर्ष के लिए विश्वास करता हूं कि यहां लिखता है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला, हम इस पार आए हैं परमेश्वर के साथ। वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। आमीन। ये वर्ष किसका है?
ये वर्ष हमारा है। आइए कहे कि दिस ईयर इज माइन, ये वर्ष हमारा है। ये वर्ष शैतान की युक्तियों के लिए नहीं है, लेकिन ये वर्ष हमारा है। आमीन। जब हम यहाँ पढ़ते हैं 9 अध्याय का 1 पद, यहाँ लिखता है, हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी है और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले लो। ये जो अनाक वंशी थे, ये लोग बहुत ही ऊंचे कद के लोग थे, और जब इनको वो जासूसी लोग जब इनको देखे, तब वो क्या हो गए? वो भयभीत हो गए, जिनको मूसा ने भेजा था। परमेश्वर ने कहा था उन 12 स्काउट्स को भेजो, है ना, उस लैंड में जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां भेजो, ताकि तुम देख कर आओ कि वो भूमि कैसा है। जब वो लोग गए तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार सब कुछ था। वो भूमि बहुत अच्छा था, बहुत उपजाऊ था, लेकिन वहां पे ऐसे जायंट्स लोग थे, है ना। जब आप पढ़िएगा अनाक वंशियों के बारे में, वो लोग बहुत ही ऊंचे कद के लोग थे, बहुत जायंट थे और बहुत डरावनक थे। जब वो लोग उनको देखे, उसमें से कई जो जासूस थे, कई जो स्काउट्स थे, वो लोग जाके क्या कहे परमेश्वर को आकर कि अच्छा है, लैंड में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां जो लोग हैं वो बहुत भयानक है। हो सकता है कि ये वर्ष बाकी सारी चीजों में अच्छा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ऐसे जायंट हमारे सामने हैं। जब हम न्यूज़ को पढ़ते होंगे तो हो सकता है कि हमारे सामने बड़े बड़े जायंट्स हो, है ना, बीमारी के खबर हो और रिसेशन के खबर हो, बहुत सारी ऐसी खबरें हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि तुम मुझसे मत डर, क्योंकि मैं 3 पद में लिखता है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है। हमारे आगे परमेश्वर यहोवा हमारे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम इस वर्ष में प्रवेश हम पहले नहीं किए हैं, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी इस वर्ष को हमारे लिए तैयार करके रखा। और कब से कब तक? आदि से लेकर अंत तक। व्यवस्था विवरण 11 और उसका जब हम इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर का कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा। यहां पे लिखता है 11 अध्याय और उसका 12 पद में कि वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड गॉड इज विथ अस। आमीन। वो इमानुएल, वो हमारे साथ है। वो इमानुएल परमेश्वर, वो हमारे साथ है। कब से कब तक? इस वर्ष के शुरू से लेकर इस वर्ष के अंत तक। आमीन। हालेलुया। जरूर हमारे इर्द गिर्द, हमारे कानों में बुरे न्यूज़ होंगे। परसों एक दीदी आई थी हमारे घर में और वो कहने लगी कि अभी बहुत केसेस बढ़ गए हैं और हो सकता है लॉकडाउन हो जाए। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हिज नेम इज इमैनुअल। वो हमारे साथ है और वो हमें सामर्थ और अधिकार के साथ इस वर्ष में प्रवेश कराया है। हम इसे विश्वास करें। आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि अगर हमें सामर्थी होकर और अधिकारी होकर इस वर्ष में हमें जीना है, तो हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बुनियादी बातों को देखेंगे। हम अपने फाउंडेशंस को फिर से याद करें जो परमेश्वर का वचन यहाँ हमारे सामने रखता है। और वो ये बात है कि हम परमेश्वर में, हम प्रभु में हम समर्पित रहे और प्रभु यीशु में हम जड़े हुए रहें। जब हम ऐसा रहेंगे, जरूर परमेश्वर हमें सामर्थी और अधिकारी होकर इस वर्ष में रहने के लिए हमारी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय को खोलेंगे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने से पहले, अपने चेलों से विदा होने से पहले उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। उन कुछ बातों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे और मैं शॉर्ट रखूंगा अपने मैसेज को, और आप जरूर अपने नोट्स में लिखें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, प्रभु का वचन है, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए। और यहाँ पे लिखता है 35 पद में, 22 अध्याय का 35 पद में, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? और वो लोग क्या कहे? नहीं हुई। जब यीशु मसीह ने कहा था तुम कुछ मत लेकर जाना, और उस समय यीशु मसीह अपने चेलों के
साथ थे। और वो क्या कहे फिर जब मैं तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, जब उन्होंने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, लोगों को डिलीवर करने के लिए भेजा, जब उन्हें मिशंस में भेजा, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ना झोली लेना, ना जूते लेना, ना बटुए लेना। और यीशु मसीह पूछते कि तुम्हें कोई घटी हुई? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसी ही झोली में जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। आप उस वर्ड को ध्यान दीजिए, तलवार। ओके, और फिर आगे लिखता क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा हे प्रभु देख यहां 2 तलवारें हैं, और उसने कहा कि बहुत है। ओके, और यीशु मसीह वहां पे तलवार, यीशु मसीह कह रहे थे जब मैं यहाँ पे था मैंने कहा तुम बटुआ मत लो, तुम झोला मत लो, कुछ मत लो, और क्या तुम्हें कोई कमी हुई? नहीं। और यीशु मसीह कहता अब मैं जाने वाला हूं, तुम अपना बटुआ ले लो, अपना झोला ले लो, अपने जूते ले लो, और क्या कर लो? तलवार खरीद लो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तलवार ले लो। और ये लोग सोचे कि वो तलवार फिजिकल तलवार है, और वो लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। और यीशु मसीह ने वहां कॉन्वर्जेशन को बंद किया और उसने कहा कि बहुत हुआ। यीशु मसीह एक्चुअली वो फिजिकल तलवार के विषय में नहीं कह रहे थे, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे 46 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है 45 से पढ़ते, जब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, उसने कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो। ओके, हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ओके, 49 पद से 48 से यीशु ने कहा हे यहूदा क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं, है ना? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर, जो लोग आए थे पकड़ने के लिए, तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा अब क्या करो, बस करो। और उसके ऊपर भी जब हम पढ़ते हैं 38 पद में वहां लिखता बहुत है। तो यीशु मसीह एक फिजिकल तलवार के विषय में नहीं कह रहा था, लेकिन वो आत्मिक तलवार के विषय में कह रहा था। आमीन। और वो क्या है? तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। अगर हमें उस अधिकार और उस सामर्थ्य होकर हमें इस वर्ष में रहना है, तो हमें परमेश्वर में क्या रहना है? कमिटेड एंड रूटेड रहना है। हमें परमेश्वर में हमें समर्पित और क्या रहना है? जड़े हुए रहना। हम कैसे समर्पित और जड़े हुए रह सकते हैं? सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आमीन। जब हम इफिसियुस का 6 अध्याय और वहां पर जब हमने उस वचन को पढ़ा, 6 अध्याय का 18 पद को, इफिसी 6 अध्याय और 13 पद में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार तैयारी की जूते पहनकर। और लिखता 16 पद में, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लिख रहा, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है क्या कर लो? ले लो। यीशु मसीह वहां कह रहे थे अब मैं जाने वाला हूं, आने वाला दिन मैं तुम्हारे साथ फिजिकली नहीं हूं, लेकिन तुम्हें अपनी तैयारी करना है, और इसलिए तुम अपने तलवार ले लो। और वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इन सब के साथ और क्या लिखता है? और उद्धार का टोप और आत्मा का क्या ले लो? तलवार लो, जो परमेश्वर का वचन है उसे क्या कर लो? ले लो। परमेश्वर के वचन में हमें क्या होना है? जड़े हुए रहना। वी हैव टू बी ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें अपने आप को एग्जामिन करना, हम कितना वचन पढ़े, हमने कितना प्रभु से प्रकाशन प्राप्त किया, हम कितना प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। व्यवस्था विवरण
और उसका 8 अध्याय को फिर से हम लोग खोलेंगे। और आज आप लोग को जल्दी जाना है नहीं, आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। 8 अध्याय, और जब हम 1 पद से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया। कैसे नम्र बनाया? भूखा रख के। क्योंकि हमारे लिए फिजिकल हंगर कभी कभी आत्मिक हंगर से बढ़कर होता है ना। हमारे लिए जो शारीरिक भूख होता है आत्मिक भूख से क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए आत्मिक भोजन वो शारीरिक भोजन से बढ़कर होना चाहिए। जब वैसा करोगे तो मैं तुम्हें जहां तुम प्रवेश करने जा रहे हो वहां सामर्थी और अधिकारी होकर प्रवेश कराऊंगा। आमीन। यहां लिखता है आगे कि और तेरे उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहेगा। आमीन। इस वर्ष में हमको अगर स्टैंड करना है, हमको शैतान की युक्तियों को अगर फेस करके हमको जयवंत होना है, तो हम सिर्फ शारीरिक बातों पर नहीं लेकिन आत्मिक बातों पर हमें ध्यान देना। वी हैव टू बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन में क्या होना है? हमें परमेश्वर के वचन में जड़े हुए रहना है। हालेलुया। हम इस वर्ष में हम इस बात का निर्णय लें कि हम परमेश्वर के वचन को हम स्वयं पढ़ेंगे। हम स्वयं जाएंगे कि परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे, है ना। मैं दूसरों के बताए हुए वचन पर डिपेंड नहीं होऊंगा, लेकिन मैं पर्सनली मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। आमीन। दूसरी बात को हम जब वहीं लूका में जाएंगे, दूसरा बात परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे कह रहे जब वो अपने चेलों को छोड़कर अब जाने वाले हैं। और लूका 22 अध्याय, सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन में जड़े रहना। दूसरा बात जब हम यहाँ पढ़ते हैं 39 पद से, वहां लिखता है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें परमेश्वर को अगर हम समर्पित होना है, अगर हमें परमेश्वर में जड़ पकड़ना है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रार्थना। आमीन। दूसरी बात क्या है? प्रार्थना। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, और जरूर हमारे पास काम होते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की सभा होती है तो हम बहुत कम रहते हैं, लेकिन फर्स्ट 25 सबसे ज्यादा लोग होते हैं है ना। और 25 को बहुत सारे CEO लोग आए थे हमारे चर्च में, आपको पता है। क्रिसमस ईस्टर ओनली पीपल लेकिन हम लोगों को वर्ड एंड प्रेयर पीपल होना है। आमीन। वचन और प्रार्थना में जड़े हुए लोग हमें होना है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना में जड़े हुए थे। उनको प्रार्थना करने की जरूरत थी क्या? लेकिन उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया। वो जब पृथ्वी पर थे वो हमारे समान थे, उन्होंने अपने आप को हम्बल करके आया, और वो भी प्रार्थना में जड़े हुए थे। उन्होंने अपने एग्जाम्पल को सेट किया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह जाने वाले थे, यीशु मसीह जानते हैं कि जब मैं चले जाऊंगा, जब मैं मारा जाऊंगा, हो सकता है कि लोग ये विश्वास करना छोड़ दे कि मैं ही मसीहा हूं। ओके। और आगे लिखता है, और वह आप उससे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर क्या करने लगा? वो प्रार्थना करने लगा। उनके लिए एक बहुत ही आगे एक बड़ा संघर्ष का समय है।
वो क्रूस पर मारे जाने वाले हैं और वो क्या करने गए हैं? प्रार्थना करने के लिए गए। और उसने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यीशु मसीह बहुत ही सिंसियर हैं। कभी कभी हम लोगों को परमेश्वर से जैसा यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हमें वैसा प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो ये कटोरा हमसे हटा ले, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और 43 में लिखता, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आमीन। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पे लिखता, ही वॉज इन एगोनी ऑफ द स्पिरिट, है ना, हार्दिक वेदना में थे। और ऐसे हार्दिक वेदना में थे कि क्या हुआ, उनका जो स्वेट था, उनका जो पसीना था, वो कैसा था? आगे लिखता है कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। वो ऐसी हार्दिक वेदना में थे, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना में क्या थे? जड़े हुए थे। He was rooted in prayer. Amen. हालेलुया। और क्योंकि वो उस हार्दिक वेदना में भी मसीह में वो प्रार्थना में जड़े हुए थे, वहां पे लिखता है 43 पद में कि तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आमीन। हालेलुया। अगर हमें इस वर्ष में सामर्थ और अधिकार के साथ जीना है, आइए हम इस बात का निर्णय लें। सबसे पहली बात, वचन में हम जड़े रहे। दूसरी बात, प्रार्थना। बोलिए, प्रार्थना में जड़े रहे। जोर से कहे, मैं प्रार्थना में जड़े रहूंगा। मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं वचन में और प्रार्थना में जड़े रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे हार्दिक वेदना में भी वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना, पहले वो प्रार्थना कर रहे थे। लिखता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो मरने जा रहे हैं, वो क्रूस पर मारे जाने वाले, वो भी हमारे समान फ्लैश में है, उनको दर्द होगा और वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वहां पे लिखता, वो बहुत ही हार्दिक वेदना में थे, तब भी वो प्रार्थना में क्या थे? जड़े हुए थे। कई बार जब हम ऐसी परेशानी में रहते हैं तो कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या थे? प्रार्थना में जड़े हुए थे। और वहां लिखता है कि और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और 45 में लिखता, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। और उसने कहा, क्यों सोते? उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह खुद एक हार्दिक वेदना में है और वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, और वो उठकर अपने चेलों को देखने गए और उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि प्रार्थना में क्या रहो? जड़े रहो। हालेलुया। आमीन। और क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना में जड़े हुए थे, उनके हार्दिक वेदना के बावजूद भी वो प्रार्थना में थे, वहां पे परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसे क्या दिया? सामर्थ को दिया और जो उसको बल को दिया। आमीन। जब हम प्रार्थना में जड़े रहेंगे, परमेश्वर हमें इस वर्ष सामर्थी होकर, अधिकारी होकर इस वर्ष को हमको पार करने के लिए हमें हमारी सहायता मदद करे। सिर्फ इस वर्ष नहीं, जीवन भर। हम लोग आगे देखेंगे और एक बात को देखेंगे। तीसरी बात जो है, जब हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित और परमेश्वर में जड़े रहेंगे, पहला बात क्या है? परमेश्वर के वचन में जड़े रहना। दूसरी बात प्रार्थना में, और तीसरी बात विश्वास में। हम लोग खोलेंगे एक वचन को, गिनती की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसका 24 पद को पढ़े। कोई पढ़ दीजिए। नंबर्स। हाँ हाँ। यस। आमीन। और यहां पे हम देखते हैं कालिब के विषय में बोलता है कि ही वाज डिफरेंट। वो अलग था, उसके अंदर एक डिफरेंट स्पिरिट है। और वो क्या है? विश्वास की आत्मा है उसके अंदर। यहां लिखता, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है। वो कैसी आत्मा है? वो विश्वास की आत्मा है। ओके। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह
हो आया है वहां पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ओके, जस्ट बैकग्राउंड जिनको नहीं पता है, कितने लोगों को पता है ये किसके विषय में बात कर रहा है? ओके, एक बैकग्राउंड बता देता हूं। यहाँ पे जिस भूमि पर परमेश्वर उन्हें भेजना जा रहा था, तो 13 अध्याय का 1 पद में लिखता है, फिर यहोवा ने, वो कैसा प्लेस था? मिस्र, जहां गुलामी था, वहां से निकालकर एक प्रतिज्ञा के देश में, जहां परमेश्वर उन्हें सामर्थी होकर और अधिकारी होकर ले जाना चाह रहा था। यहां पे लिखता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों, है ना। और यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पुराना जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे और उनके सब नाम है। और फिर 17 पद में लिखता है, उनका कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है। कौन सा देश? जहां परमेश्वर उनको भेज रहा है। ओके, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो, बसे हुए लोगों को भी देखो, क्योंकि वो अभी अधिकारी हैं, लेकिन परमेश्वर इजराइलियों को वहां का अधिकारी होने के लिए भेज रहा है। और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसे हैं, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है। जहां मैं भेज रहा हूं तुम जाके देख लो। वहां स्पाइस को भेजा गया, वहां स्काउट्स को भेजा गया, है ना, जासूस लोगों को। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। और 28 पद में लिखता है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। जब लोग आए और अपना रिपोर्ट देने लगे कि वो कैसा था, 25 पद में लिखता, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश का फल उनको दिखाया। फल तो अच्छा था, ठीक है। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिजिकल ब्लेसिंग्स है वहां पे, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उस देश के निवासी क्या है? बलवान। उनको क्या दिखाई दिया? उस देश के निवासी दिखाई दिए जो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही जायंट्स थे। क्योंकि परमेश्वर ने इनको क्या प्रतिज्ञा दिया कि तुम वहां जाओगे, वहां पे तुम सामर्थी होकर, अधिकारी होकर जियोगे। लेकिन इनको लग रहा है कि हम कैसे अधिकार से जी सकते हैं। वहां तो लोग बहुत ही सामर्थी है, वो बहुत ही बलवान है ना। 28 पद में लिखता, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालिकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर 30 पद में लिखता है, पर कालेब भी उन जासूसों में से एक था, और यहोशू भी एक था, जोशुआ एक था। और यहाँ पे लिखता है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेश हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। उसने कहा कि जरूर तुम वहां पे उन जायंट्स को देखे हो, उन बलवान लोगों को देखे हो। परमेश्वर ने तो प्रॉमिस किया कि तुम जाकर वहां पे सामर्थी होकर, अधिकारी होकर जियोगे। लेकिन ये लोग जब वहां गए तो वहां उन बलवानों को देखे और वो डर गए। लेकिन कालेब क्या करता, उनको चुप करके क्या कहता है, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। आमीन। हम इस वर्ष को हम अपना कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और क्या लिखता, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। परमेश्वर ने हमें शक्ति दे दिया है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, चौबीस पद में, वहां पे लिखता है, परंतु इस कारण कि मेरा दास कालीब के साथ और ही आत्मा है। कैसी आत्मा है? डिफरेंट स्पिरिट। ही हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, ही हैड अ डिफरेंट स्पिरिट। अंग्रेजी में लिखता है कि कैलेब इज एन एक्सेप्शन, ही हैज अ स्पिरिट ऑफ एक्सेप्शन।
मतलब उसके पास एक अलग, एक श्रेष्ठ आत्मा है। वो कैसी आत्मा है? वो विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। अगर हमें इस वर्ष में सामर्थी होकर अधिकारी के साथ प्रवेश करना है, तीसरी बात हमने देखा कि हम विश्वास में क्या रहे? जड़े रहे। हालेलुया। मसीह में, विश्वास में हम क्या रहे? जड़े रहे। वी हैव टू बी रूटेड इन फेथ इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। जब हम कालेब और यहोशू के विषय में देखते हैं, वो लोग उस प्रतिज्ञा के देश में क्या किए? प्रवेश किए। और सिर्फ प्रवेश नहीं किए, यहोशू तो लीडर बनने के लिए बुलाया गया। मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तुम अब लीडर बनोगे। ओके। और कालेब के विषय में हम लोग एक बात को देखेंगे। हम लोग खोलेंगे यहोशू उसका 14 अध्याय उसका 11 पद। यहोशू 14 अध्याय और उसका 11 पद को खोलेंगे। और ये मुझे बहुत ही बल देता है, मेरे अंदर और विश्वास को बढ़ाता है। और यहां पे लिखता है, उसके अंदर एक दूसरी आत्मा थी। वो कैसी आत्मा थी? सबको कहे विश्वास की आत्मा। जोर से कहे विश्वास की आत्मा थी। हालेलुया। आमीन। सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें वचन में जड़े रहना है, दूसरी बात प्रार्थना में जड़े रहना है, तीसरी बात विश्वास में जड़े रहना। ये हमारे मसीह जीवन का क्या है? बुनियाद है। आमीन। और 14 अध्याय और उसका 11 पद में लिखता है कि जितना, हम लोग एक पद से पढ़ लेंगे, तब 6 पद से, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरा और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 40 वर्ष का था। और वो कैसा था? जवान था, राइट? उसके पास बल था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। कैसे मन से संदेश ले आया? सच्चे मन से। उसने रूप को नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के पास संदेश ले आया। परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि लोग वहां जाए, उस भूमि को देखे। भूमि तो सचमुच उपजाऊ है, लेकिन मैं तुम्हें कहां भेज रहा हूं? क्या करने भेज रहा हूं? वहां अधिकारी बनाने के लिए भेज रहा हूं। वहां के लोगों को देख कर आओ और मुझसे कहो कि तुम कैसे देश में जा रहे हो। दूसरे लोग जितने थे वो क्या कहे कि वहां के लोग बहुत बलवान हैं, हम वहां जाकर अधिकारी नहीं बन सकते। लेकिन कालेब आके क्या कहा? कालेब आके सही न्यूज को दिया, वो विश्वास का खबर को दिया। वहां कहता है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। क्या कहा? कि वहां के लोग बहुत ही बलवान हैं, हम वहां नहीं जा सकते हैं। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, वो हमारे ओबीडियंस को दिखाता है। आमीन। हमारा विश्वास हमारे आज्ञाकारिता को दिखाता है। वहां उसके आंखों से तो जरूर वहां पे बलवान लोग थे, लेकिन उसने विश्वास किया और ये परमेश्वर के सामने क्या था? आज्ञाकारिता था। और वहां पे लिखता आगे, तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेश जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। वो उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। वो कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था। अब उसके बाद और 45 वर्ष हो चुके हैं। आमीन। जिसमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उसमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो 40 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे भेजा, वो विश्वास किया। और उस विश्वास के कारण परमेश्वर के प्रति वो क्या था? परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारी था, है ना? और वो विश्वास में जड़ा रहा। वहां पे उसको दिखाई कुछ और दे रहा था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर टिका रहा। और वहां पे लिखता है 40 वर्ष के बाद और 45 वर्ष हो गए उसके, ऑलमोस्ट 85 ईयर्स। और वो क्या कहता कि अब भी मेरे अंदर में क्या है? बल है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें क्या देता है? बल देता है। आमीन। तो आइए हम इस वर्ष हम इन 3 बातों का हम निर्णय लें। और ये बहुत ही बुनियादी बात है। अगर मैं सिंपली कहता
तो शायद आपको लगता है क्या बता रहे हैं, वचन, प्रार्थना, विश्वास, ये तो हमेशा सुनते हुए आए। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि परमेश्वर सचमुच बल देता है, सामर्थ देता है जब हम परमेश्वर को समर्पित हैं। और जब हम परमेश्वर में जड़े हुए हैं, हम कैसे समर्पित और जड़े हुए रह सकते हैं? सबसे पहला, सबको एक है, सबसे पहला वचन में, जोर से कहे, आपको खुद वचन को पढ़ना है। आमीन। वचन में लिखता है कि मनुष्य सिर्फ वो फिजिकल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता है, लेकिन उसे आत्मिक भोजन की भी जरूरत है। वो वचन से जीवित रहेगा। आमीन। अगर हमारे पास फिजिकल भोजन नहीं है तब भी हम वचन से जीवित रहेंगे। अगर हमारे पास फिजिकल भोजन है, आत्मिक भोजन नहीं है, हम इस वर्ष में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम इस वर्ष में सामर्थी होकर, अधिकार के साथ हम इस वर्ष में हम एंटर नहीं कर पाएंगे, इस वर्ष में चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात क्या है? जोर से क्या है? हमें किस में जड़े रहना है? जोर से क्या है? और जोर से क्या है? आमीन। आपने प्रॉमिस किया है सबके सामने और परमेश्वर के सामने, और जब भी प्रार्थना की सभा होगी तो आपको यहाँ पर आना है। आमीन। हालेलुया। और हो सकता है आप क्रिसमस में ना आए, न्यू ईयर में ना आए, लेकिन जब प्रार्थना की सभा हो तो हमें जरूर आना है। और तीसरी बात क्या है? हमें विश्वास में जड़े रहना है। हमने कालेब के विषय में देखा कि उस विश्वास के कारण वो उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया, लेकिन 40-45 वर्ष के बाद भी वो क्या कहता है? उसके पास इतना बल है, वो 85 ईयर्स का है, कि वो क्या कहता है? मैं युद्ध करने के लिए, भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस वर्ष हम लोग एक कमिटमेंट ले कि हम समर्पण करें परमेश्वर के सम्मुख, कि हम परमेश्वर को हम समर्पित रहेंगे और परमेश्वर में हम जड़े हुए रहेंगे। हम जड़े हुए कैसे रह सकते हैं? कैसे हम रूटेड रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और विश्वास में जड़े हुए रहकर। हालेलुया। हो सकता है आने वाला वर्ष में हमें कुछ जायंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। हो सकता है कि कल किसी ने मुझे खबर बताया कि अब लॉकडाउन लगने वाला। सडनली मुझे लगने लगा कि अरे फिर से वैसे ही होगा। मैं अपने पापा को याद कर रहा था, है ना, और बहुत लोगों को याद कर रहा था, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारे अंदर भय आता है। लेकिन जब हम विश्वास में जड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? विश्वास देता है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सुनिए, परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देगा। और जरूर हम इस वर्ष में हम सामर्थी होकर, हम अधिकार के साथ हम इस वर्ष में जी सकेंगे, और सिर्फ इस वर्ष में नहीं, आने वाले वर्षों में भी। आमीन। आइए हम अपने बुनियाद को ठीक करें, हम अपने फाउंडेशंस को ठीक करें। हम अपने जीवन, हो सकता है कि हम फाउंडेशन हमारा कमजोर है, हम ऊपर बढ़ रहे हैं, बाहर से दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता हम अंदर क्या होंगे? हम खोखला होंगे। बहुत सारे पेड़ होते हैं जो अंदर से खोखला होते हैं, आप उसको मारिए तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसके जड़ बहुत अंदर नहीं जाते। जितना हम नीचे हमारा जड़ जाएगा, उतना ऊपर हम बलवंत और सामर्थी होकर रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर को समर्पित रहे और परमेश्वर में जड़े हुए रहे। और इस वर्ष का प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस, जोर से कहे, इस वर्ष का परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस क्या दिया है? सामर्थी और अधिकारी होकर हम इस वर्ष में जिएंगे। पर हम अपने परिवार के ओनर्स रहेंगे, शैतान नहीं रहेगा। हम अपने खतों का, हम जरूर परमेश्वर ओनर है, पर जो परमेश्वर ने हमें दिया वो हमसे, शैतान हमसे छीन नहीं सकता है। हमारा जीवन का ओनर शैतान नहीं है। कोई हमारे जीवन को खत्म करने के लिए वो हमारा निर्णय नहीं ले सकता है। हालेलुया। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, और मैं सुभाकर अंकल को अनुरोध करता हूं, हम लोग उस गीत को गाएंगे, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं अनुरोध करता हूं सारे कॉयर टीम आ जाए, उस गीत को गाकर हम लोग इस प्रॉमिस को हम रिसीव करें। ये प्रॉमिस हमारे लिए है, कवनेंट, उस वाचा में ये प्रॉमिसेस है, उस वाचा में ये सारे आशीषें हैं, और ये रोटी हमारे लिए है। हालेलुया। हमने उस दिन देखा कि वो स्त्री जो परमेश्वर के पास आई, वो कैनानाइट स्त्री, है ना, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन उसने विश्वास से कहा कि मैं उस चूर को तो ले सकती हूँ, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के कारण जा, मैं तुझे चंगाई को देता। आज हम एक बेहतर हम वाचा में हैं, एक उत्तम वाचा में हैं, जहां ये वाचा हम सब के लिए है, अन्य जाति और परमेश्वर के अपने प्रजा सब के लिए है। आइए हम उस वाचा में जो प्रॉमिस हम उसे आज ग्रहण करें। हालेलुया।
आइए हम इस गीत को गाएंगे, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े हो जाए। आइए मेरे जब हम इस प्रिय। गीत को गाते हैं हम उस प्रॉमिस को विश्वास से हम Thank you, रिसीव करें। Jesus. हालेलुया। परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। मेरे साथ मिलकर कहें, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आइए विश्वास से गाएं। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों पे डूबती नैया में, उठती लहरों पे डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। यस लॉर्ड। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए सब अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु तू मेरा बल है। ओह यू आर माय स्ट्रेंथ लॉर्ड जीसस। प्रभु तू मेरा बल है। जब हम थके और यस लॉर्ड, वो यहोवा शाबोत बनकर हमारे सब और साथ रहता है। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, मिलकर कहेंगे, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे, तू मेरा अपने आवाजों को परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, वो हमारा जीवन है, तू सर्व बल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। मेरे साथ मिलकर कहिए, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है
प्रभु यस लॉर्ड तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्वबल है प्रभु थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु तू हमारा बल है। यू आर अवर स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए अपने शब्दों से कहे प्रभु तू मेरा बल है। तू मेरा बल, आइए प्रभु से कहे सब कोई तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है और प्रभु मैं इस वर्ष अपने आप को प्रभु समर्पित करता हूँ। इस नए वर्ष में हालेलुया। प्रभु इस वर्ष मैं आपके प्रति प्रभु समर्पित और आप में जड़े होकर प्रभु मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के लिए। और प्रभु सिर्फ इस वर्ष नहीं, ये हमारे लिए पूरा वचन हमारे लिए है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये वर्ष ऐसा होने पाए कि हमारी कलीसिया परमेश्वर एक एक जन प्रभु आपके वचन और प्रभु प्रार्थना और प्रभु विश्वास में प्रभु मजबूत होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अध्याय से ग्रहण करें। आमीन।